How are you guys? I hope that you would be fine. And as you know that I all the time upload my new lesson and आज हमारे पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नया लेसन है फ्यूचर सिंपल. दिस इज द फर्स्ट टेंस ऑफ द फ्यूचर. और हम जो पढ़ चुके हैं वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि हमने प्रेजेंट सिंपल से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तक पढ़ा. फिर पास्ट सिंपल से लेकर हमने पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ा. तो इसके मतलब है कि हमने प्रेजेंट के टेंस कंप्लीट कर लिए एंड हम वी हैव कंप्लीटेड द पास्ट ऑल द टेंसेस. ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल. गाइस, फ्यूचर सिंपल इज द फर्स्ट टेंस ऑफ ऑल द फीचर्स और ये बड़ा आसान है. इट्स वेरी इजी एंड अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ें, अगर आप तवज्जो से पढ़ें, सो आई होप दैट ऑल द टेंसेस concept will be clear. Why? Because you are watching my everyday, almost every day my videos. तो आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं और आज का लेसन है फ्यूचर सिंपल. ठीक है, फ्यूचर सिंपल में आपके पास फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमेशा ध्यान में रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हम तीन प्रेजेंट्स में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर. फीचर्स प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें अफर्मेटिव में इस्तेमाल नहीं करते. हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एंड देन हम फ्यूचर सिंपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. तो आज इसका ऑक्सिलरी वर्ब है आपके पास ग्रामर का. ग्रामर के अकॉर्डिंग टू विल विद ऑल सब्जेक्ट्स, तमाम सब्जेक्ट के साथ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है. दिस इज वी कॉल विल. ठीक है, फिर डेफिनेशन वी यूज फीचर सिंपल टू टॉक अबाउट दैट. हम इस्तेमाल करते हैं फीचर सिंपल जो कि बात करता है व्हेन वी हैव अ इंटेंशन, जब हमारा किसी काम को करने का इरादा हो. अब इरादा क्या है? यानी जब आप किसी चीज के बारे में अपना इरादा करते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल. मिसाल के तौर पे क्या, आप जब किसी चीज के बारे में अपना माइंड बनाते हैं तो दिस इज वी कॉल द फ्यूचर सिंपल. जैसे मिसाल के तौर पे क्लास के बाद मैं पिकनिक पर जाऊंगा, क्लास के बाद मैं नई मोटरसाइकिल खरीदूंगा और क्लास के बाद मैं अपना लंच करूंगा या डिनर करूंगा, व्हाटएवर दैट. तो ये सारा क्या है? आने वाले वक्त के बारे में मैंने अपनी राय बना दी है और अपने सिनेरियो को, अपने जो प्लान्स हैं उसको तरतीब दे लिया है कि आने वाले वक्त में मैं ये करूंगा. एंड ओनली वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म और विल के साथ. जहां पर भी सिंगल विल आएगा, ना उसके साथ विल बी हो ना विल हैव हो, सिर्फ सिंपल विल हो, इट टॉक्स अबाउट ऑलवेज फ्यूचर सिंपल. तो अब हम चलते हैं लाइक मैंने आपको कहा कि कोई भी जब आप किसी किस्म का कोई इरादा करते हैं किसी काम को करने का, दिस इज वी कॉल फ्यूचर सिंपल. ठीक है, जैसे अब इसकी एग्जांपल है. एज यू नो दैट द एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कंफ्यूज हैं कि हम फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएं. तो इस लेसन में मैं आपको इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाना सिखाऊंगा. सो वी आर कमिंग. अब जैसे हमने पहली एग्जांपल ली, शी विल कुक फूड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है. वो खाना बनाएगी. ठीक है, शी विल कुक फूड. कुक का मतलब क्या होता है? बनाना, यानी खाना बनाना. अब कुछ भी आप बना सकते हैं. फूड कुक यानी आपको ज़ाहिर फूड को जो है वो कुक करते हैं. तो शी विल कुक फूड, वो खाना बनाएगी. अब इसका नेगेटिव हम बनाते हैं तो शी विल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाएगी. विल शी, अब ज़ाहिर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में विल हम पहले ले आते हैं और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो विल के साथ ही नॉट लगता है. गाइस याद रखिएगा, विल के साथ ही जब हम नेगेटिव बनाएंगे यानी नॉट लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल शी कुक फूड. अब ये चूंकि इंटेरोगेटिव है यानी सवालिया है, क्या वो खाना बनाएगी? भाई हम कहीं पार्टी में गए, भाई खाना कौन बनाएगा? आपने कहा जी सारा बनाएगी. क्या दूसरे ने पूछा क्या सारा खाना बनाएगी? तो इसी तरह ये सवाल है. तो विल शी कुक फूड इंटेरोगेटिव, उसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है गाइस. उसके बाद विल शी नॉट कुक फूड, क्या वो खाना नहीं बनाएगी? दिस इज ऑल्सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव. तो हमारे पास चार तरह के जुमले होते हैं
we are having 4 type of sentences. First we call affirmative sentence, then negative sentence, then interrogative sentence, then interrogative negative sentence. तो आज हमने ये सीखा कि हम फ्यूचर सिंपल किस तरह से बनाते हैं. अब अगली एग्जांपल लेते हैं. ही विल टीच यू इंग्लिश, वो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएगा. अब he will teach you English, guys मैं आप पर छोड़ रहा हूं, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा. तो आप मुझे कमेंट में लिख के इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भेजेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं. इसी तरह she will, we will fight with him, हम आपसे लड़ेंगे. अब मी है तो हम, वो मुझसे लड़ेंगे. तो we will fight with, अब यहां पर एक गलती हो गई कि we will fight with him आना चाहिए हम, या फिर you आ जाए. अगर you आ जाए तो ज्यादा अच्छा है. we will fight with you, हम आपसे लड़ेंगे. तो जब आप इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम इसका बनाते हैं we will not fight with you, हम आपसे नहीं लड़ेंगे. इंट्रोगेटिव होगा will we fight with you, क्या हम आपसे लड़ेंगे. will we not fight with you, क्या हम आपसे नहीं लड़ेंगे. they will coax you, वो आपको मनाएंगे. अब अगर आप कहते हैं कि they will coax you, वो आपको मनाएंगे, तो जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव उसी तरह बनता है गाइस कि will के साथ आप not लगाते हैं. they will not coax you, उर्दू आप खुद लिख लेंगे, यानी वो आपको नहीं मनाएंगे. और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो अगर हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं, ध्यान में रखिएगा गाइस, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखते हैं. will they coax you, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, क्या हम आपको मनाएंगे, और इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा will we not coax you, क्वेश्चन मार्क, क्या हम आपको नहीं मनाएंगे. सो गाइज आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, और आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए, और मेरे जितने भी मैंने टेंसेस पढ़ाए, अगर प्रैक्टिस आप प्रॉपर्ली करेंगे तो आई होप दैट अबाउट द टेंसेस योर ऑल कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर. थैंक यू वेरी मच.